आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नहीं, निश्चित तौर पर राजनीतिक का ये एक ऐसा भगोड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर बन जाता है। काली बाबू चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनके विरुद्ध में पता नहीं इनके पेट में क्या दर्द हुआ, वहाँ भी चले गए उनको हराने के लिए। रघुवर जी को भी अपमानित किया। हमारे साथ आज हैं बन्ना गुप्ता। बता दें कि जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सीधा इनका मुकाबला जो माना जा रहा है कि सरजू राय से है। सरजू राय से इनका बहुत पुराना लगाव है। सरजू राय को कभी पटकनी ये देते हैं, कभी पटकनी वो देते हैं, लेकिन 2 बार पटकनी के बाद दोनों बार ये मंत्री रहे हैं और मंत्री बनने के बाद लगातार जो है अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे हैं। अब यही वजह है कि इस बार मतलब कह सकते हैं कि इस बार फिर से चुनाव के मैदान में है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। और हम सीधा सवाल करेंगे कि कितना इसको मानते हैं कि जैसे वैसे लोगों में एक चर्चा है कि सरजू राय बराबर दल बदलते हैं, क्षेत्र बदलते हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर पर राजनीतिक का ये एक ऐसा भगोड़ा चेहरा है जो समय समय पर परिस्थितिजनक समझौता करता है। परिस्थितिजनक इनके बात विचार बदलते रहे हैं। कभी यही आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर बन जाता है, कभी यही आदमी भारतीय जनता पार्टी का जीवन रक्षक बनने का दावा करता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डोलू महतो के खिलाफ में इन्होंने कमर कस के प्रचार किया। जब इनको चतरा में काली बाबू चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनके विरुद्ध में पता नहीं इनके पेट में क्या दर्द हुआ, वहाँ भी चले गए उनको हराने के लिए। फिर यहाँ रघुवर जी को भी अपमानित किया, उनके भी बहुत लोगों को अपमानित किया, भाजपा के बहुत लोगों पर केस मुकदमा फौजदारी करा दिया। तो उतना तक भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो छठी मैया लोक आस्था का महापर्व छठ को भी इन्होंने बंद करवा दिया सूर्य मंदिर में। तो ये तो मतलब गजब के इंसान है। समय समय पर ये रंग रूप सब बदल देते हैं और ये इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मैं तो लोकसभा ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, मैं तो अपनी पार्टी से लड़ूंगा। मेरे विरोध में कोई ना कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता लड़ेगा, निश्चित है, ये लोकतंत्र है। लेकिन इनका जो ये चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बने हैं तो ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ब्लैकमेलिंग करके दबाव डाल के ना उनके चाहते हुए जोर जबरन ये प्रत्याशी बने हैं। चूँकि आज केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के बैसाखी पे टिकी है, इसलिए इनको जो है मजबूरीवश भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। लेकिन समर्थन तो दे दिया, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इनको दिल नहीं दिया है। कितना भी कर लेंगे, इनको दिल नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि इन्होंने राजनीति में दुश्मनी वाली प्रथा चालू किया है। राजनीति में एक दूसरे के साथ विरोध होता है और राजनीति में एक दूसरे के साथ विरोध होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन ये इनका विरोध वैसा नहीं है। इनका विरोध है अपमानित करना, प्रताड़ित करना, झूठा मुकदमा फंसा देना, किसी के पीछे लग जाना, किसी का पॉजिटिव काम को नेगेटिव कर देना। तो ये जो है ये नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं और नेगेटिव अप्रोच जब होती है तब समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों को समाज पसंद नहीं करता। सवाल है बाकी बन्ना जी की, सवाल ये उठता है कि ये जब भी भाषण दिए पिछले जितने भी मंचों से, तो इन्होंने कहा कि मैं इस बार का चुनाव खासकर आपका नाम लेकर के कि उस क्षेत्र से लड़ूंगा, उनको हराने का काम करूँगा। कल तक यही कह रहे थे, वो फॉलोअप में कह रहे थे कि मेरी तो इच्छा है कि मैं जमशेदपुर पूरब से लड़ूं, क्योंकि थोड़ा वहाँ मुझे जीतने में आसानी होगी। पश्चिम थोड़ा कठिन है मेरे लिए, वहाँ जीतने में मुझे कठिनाई होगी। और ये भी कह रहे थे कि पूरब की महिलाएं रो रही हैं, बहुत दुखी हैं। तो मुझे लगता है कि इनके हिसाब से पूरब नहीं हो गया, अमेरिका जापान हो गया कि पूरब से आदमी जो है कदमा सुनहरी नहीं आने पाएगा। मतलब ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि लग रहा है कि ये बहुत बड़े मठाधीश हैं। अब बाद में कि जितना लोग हैं वो सब चोर बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं।
इसलिए देखिए, ये तो जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता पूछेगी कि आपको बन्ना गुप्ता से विरोध था तो आप जमशेदपुर के फ्लाईओवर का क्यों विरोध कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि ये बन्ना गुप्ता हठधर्मिता करके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है मानगो में, ये झूठ मूठ का फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो ये सब जनता पूछेगी। जनता पूछेगी कि आप स्वर्ण रेखा नदी को पर्यटक स्थल बनाने में क्यों रोक लगा रहे थे? क्यों एनजीटी के पास जो बार बार जा रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे? ये पूछेंगे लोग। ये पूछेंगे कि बार बार आप जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप क्यों छेड़ते हैं? आप खुद डेवलपमेंट करते नहीं हैं, दूसरे को डेवलपमेंट करते हुए आदमी को रोकना क्यों चाहते हैं? तो ये सब सवाल हैं, इनके जवाब इनको देने होंगे जनता के बीच में। बन्ना गुप्ता पर कैसे भरोसा करेगी? आखिर क्यों विश्वास करेगी? आखिर बन्ना गुप्ता का कार्यशैली कैसा रहा जो भरोसा करेंगे? देखिए, मैं मुँह मियाँ मिठू नहीं हूँ। अब बन्ना गुप्ता पे भरोसा क्यों करेगी, ये तो जनता से आपको पूछना चाहिए। मैं कि इस पर क्या जवाब दूंगा? मैंने तो अभी तो मैं एग्ज़ाम में परीक्षार्थी हूँ, तो परीक्षार्थी कैसे बताएगा कि जो है कि एग्जामिनर जो है आप पर क्यों विश्वास करके आपको नंबर देगा? ये तो जनता है, मालिक है, वो बताएगी। अगर हम बात करें पिछले आप मंत्री पीरियड की 5 सालों में कुछ तो काम बताइए जो लगा कि हाँ जनहित के लिए बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में हुआ जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। एक विधायक को 5 साल में 25 करोड़ रुपया लोकहित के लिए दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए। 471 करोड़ का फ्लाईओवर मानगो का, 376 करोड़ रुपया का एमजीएम हॉस्पिटल मानगो का, 434 करोड़ रुपया का एमजीएम हॉस्पिटल साक्षी का, 64 करोड़ का 100 बेड का सीसीयू, 120 करोड़ का जो है अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, 50 करोड़ रुपया से ज़्यादा आरसीडी से रोड सब बनवाए हैं। 15 फाइनेंस से कितना पैसा लगा वो ज़रा पता करके निकाल लीजिए। क्या नहीं हुआ है और क्या नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट जनता से जाके पूछिए ना। सरकार लगातार विपक्ष आवाज़ उठाते रही है कि झारखंड सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई उन तमाम मुद्दों पर खरा नहीं उतरी, ये कहना है बीजेपी का, विपक्ष पार्टियाँ। क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष के लोग बड़ा अच्छा सही बात कर रहे हैं। वो लोग बड़े वादा के पक्के लोग हैं। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था, 10 साल शासन किया है, 20 करोड़ लोगों को लगता है रोज़गार मिल चुका है। सबके जो है खाते खुलवाए गए थे, कहा था 15 लाख रुपया आएंगे। मुझे लगता है आपके भी खाते में 15 लाख आ गए होंगे। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी होगी, नोटबंदी से जो है भ्रष्टाचार मिट जाएगा, काला धन ख़त्म हो जाएगा, शायद हो चुका होगा। उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। कुलदीप सेंगर भी शायद दूसरे पार्टी का विधायक होगा जो ऐसा अत्याचार किया था। चिदमानंद स्वामी भी लग रहा कोई दूसरा पार्टी का था। रात को मध्य रात को एक दलित की बेटी को ले जाकर बिना उसके माँ बाप के अंत्येष्टि जोर जबरन कर देने वाली पार्टी कौन है, वो भी ज़रा पता कर लीजिए। और बोला था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आएगा, वो भी शायद आ चुका होगा। बोला था कि हिंदुस्तान जो है गौ माता को जो है गौ वंश के लिए गौ माता को नहीं मारा जाएगा। हर बार जब गए तो गुड़ और हरा घास लेके गए खिलाने के लिए, लेकिन जब ये लोग सत्ता में नहीं थे और कांग्रेस पार्टी थी तब तीसरे नंबर पर बीफ के नाम पर तीसरे नंबर पर देश था। लेकिन जब आदरणीय भाजपा की सरकार आ गई तो हिंदुस्तान गौ मांस मतलब बीफ में विश्व विजेता बन गया। 60,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 2 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बीफ कंपनी से ले लिया गया। संगीत सोम भाजपा के विधायक बीफ कंपनी के डायरेक्टर हैं, पता है आपको? जरा पता तो कर लीजिए सब चीज़। कितना किस्सा कहानी बताएं आपको। एक सवाल, अंतिम सवाल, क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों को और जो जिस तरह से लगातार बातें आ रही है विपक्ष हमलावर है, उस पर क्या कहेंगे? कोई विपक्ष हमलावर नहीं है।
यहाँ की जनता बहुत संवेदनशील है और यहाँ की जनता मुझे नेता नहीं मानती है। यहाँ की जनता मुझे बेटा और सेवक मानती है और ये जानती है कि बन्ना गुप्ता सीधा सरल सहज मिलने वाला आदमी है और हर आदमी का दुख सुख का जुड़ा हुआ आदमी है। इसलिए हमको कहीं कोई इब्बट नहीं है और विपक्ष को तो कुछ कहना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब यदि वो नहीं कहेंगे तो क्या चाहते हैं, उनका दुकानदारी बंद हो जाए? हम तो नहीं चाहते हैं दुकानदारी बंद हो। अभी तो उनके बहुत सारे नेता हैं, अभी तो इतने मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं उस पार्टी में कि समझ में ही उन लोगों को नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। चंपाइदा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, आदरणीय मुंडा जी भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, अभी हमारा मधु कोड़ा जी पहले भ्रष्टाचारी था जब हम लोग के साथ था, अब वो भाजपा में चले गया तो सदाचारी हो गया, तो वो भी कैंडिडेट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाजपा में जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो भाजपा भी तय नहीं करने पा रही कि किसके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा में यदि हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे कि हम इस आदमी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी, आप पूरी बहुमत से जो है सरकार बनाएगी, ये घोषणा करें यदि हिम्मत है तो। नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी बाजीगरी ख़त्म हो रही है। चूँकि इन लोगों ने पहले कहा था परिवारवाद पर बड़ी हमला था, परिवारवाद। आप देखिए जिला में कितना परिवारवाद हो गया, राज्य राष्ट्र छोड़िए ना, जिला में देख लीजिए परिवारवाद। तो ये सब बहुत हमलावर थे, परिवारवाद करेंगे, ये करेंगे। अरे भैया, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। ये है बन्ना गुप्ता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी न लड़ाई है और न ये यहाँ के बेटा हैं और यही वजह है कि लोगों से बहुत ईजी वे में मिलते हैं, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा है मेरे प्रति और इनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों पर यानी खासकर भाजपा पर कहा कि अगर उनके बोलने में और कथनी में और करनी में बहुत अंतर है, बोलते तो बहुत है लेकिन करते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि परिवारवाद पर भी हमलावर बोला कि परिवारवाद पर लगातार वो हमलावर रहे, लेकिन आज खुद परिवारवाद के गिरफ्त में जो है जमशेदपुर आ गया है। अब तो जनता है, सब बताएगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बन्ना गुप्ता का हौसला काफ़ी बुलंद है और इनका इतना विश्वास है कि इन्होंने जो काम किया उसका जनता जरूर उन्हें आशीर्वाद के वोट देगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिंह, नमस्कार।